वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा कि पाकिस्तान के किसी नेता ने अपनी या अपने देश की गलती मानी हो। हालांकि नवाज शरीफ ने ऐसा होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में सरकार चला रही पार्टी PMLN के नेता और पाकिस्तान के पूर्व PM शरीफ ने भारत के मामले में अपने देश की एक बड़ी गलती मानी है। दरअसल पाकिस्तान ने कई समझौतों की तरह 1999 में भी भारत के साथ एक समझौता किया था। शरीफ और तब के भारत के PM अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुए इस समझौते को लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अपने सबसे लेटेस्ट बयान में शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इस समझौते का उल्लंघन किया था, इसको वायलेट किया था, बल्कि उनका देश ऐसा करने का कसूरवार भी है। शरीफ का ऐसा कहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए उन्होंने आखिर ऐसा कहा क्यों? सवाल तो ये भी है कि आखिर ये समझौता था क्या? आपके लिए ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समझौते के बाद ही भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल को लेकर युद्ध हुआ था। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शरीफ मंगलवार को उनकी पार्टी PMLN के जनरल काउंसिल मतलब एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसके बाद भारत के PM अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान दौरे पर गए और उनके साथ एक अग्रीमेंट किया। अब शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने उस अग्रीमेंट को नहीं माना। उनका तो ये तक कहना है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस स्टोरी में आगे, लेकिन शुरू करते हैं इससे कि लाहौर एग्रीमेंट में था क्या और इसके बाद हुआ क्या कि बात करगिल के युद्ध तक पहुंच गई। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। पूरे दुनिया तक धमाकों की गूंज पहुंची। इस बीच दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो बेहद खराब दौर में चले गए। हालांकि रिश्तों को सुधारने की पहल भारत के PM ने की। PM अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा करने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए। उनके पाकिस्तान दौरे के दौरान लाहौर डिक्लेरेशन का रास्ता खुला। इस समझौते के कोर में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़ों और मुद्दों को सुलझाने की बात थी। मुद्दों को सुलझाकर दोनों देश शांति और स्थिरता हासिल करना चाहते थे। तब 1999 में अगर लाहौर डिक्लेरेशन के कोर को समझे तो इसमें कश्मीर और न्यूक्लियर हथियार जैसी दो सबसे अहम बातें शामिल थीं। एक तरह से आज़ादी के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कश्मीर का। न्यूक्लियर हथियारों के अस्तित्व में आने के पीछे का एक बड़ा कारण कश्मीर को माना जा सकता है और न्यूक्लियर हथियार हमेशा के लिए अशांति और डर का कारण बन गए हैं, न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच बल्कि पूरी दुनिया में। ऐसे में लाहौर डिक्लेरेशन में इन्हीं दोनों पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने यह निश्चय किया कि वो तमाम मुद्दों की तरह कश्मीर के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में पूरी जान लगा देंगे। वाजपेयी और शरीफ दोनों ने ही आतंकवाद और इसके हर रूप की तब कड़ी निंदा की थी इस डिक्लेरेशन में और कहा था कि इससे हर तरह से लड़ा जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने न्यूक्लियर हथियारों पर प्रण लिया था कि वो ये तय करेंगे कि इन हथियारों का एक्सीडेंटल या अनऑथराइज्ड मतलब अनाधिकारिक तरीके से इस्तेमाल मत हो जाए। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार के खतरों को कम करने के लिए दोनों देशों ने यह तय किया था कि वो धीरे धीरे न्यूक्लियर डिजार्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन के जरिए ऐसे कदम उठाएंगे कि न्यूक्लियर हथियारों से जो पैर है वो वापस पीछे की तरफ खींचे जा सके। इसके अलावा आपको याद होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब सार्क के नाम का भी एक ग्रुप हुआ करता था इसलिए क्योंकि अब इन दिनों ये एक्टिव नहीं है। इस ग्रुप में 8 साउथ एशियन देश शामिल हैं। इस ग्रुप का टारगेट रीजनल कोऑपरेशन यानी 8 देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तब हुए लाहौर समझौते में तय किया गया था कि इस ग्रुप के जरिए साउथ एशिया के लोगों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल एक्सचेंज डेवलपमेंट पर जोर देने की बात कही गई थी लाहौर डिक्लेरेशन में। हालांकि पिछले 10 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर ऐसा रहा है कि ये ग्रुप सार्क लंबे समय से एक्टिव नहीं रहा। वहीं लाहौर डिक्लेरेशन का एक और लक्ष्य था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की रक्षा।
हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश के पूर्व पीएम अपने लेटेस्ट पाकिस्तान के पूर्व पीएम अपने लेटेस्ट बयान में कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी बाटी बातें करने के बाद पाकिस्तान ने भारत की पीठ में एक बार फिर से छुरा घोंप दिया, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, और बदले में भारत को मिला कारगिल का युद्ध। 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर के समझौते पर दस्तखत किए। मई 1999 में पाकिस्तान ने करगिल में धोखे से हमला कर दिया। तब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान की सत्ता हड़प ली थी। एक तरफ तो लाहौर समझौते के तहत कहा गया था कि दोनों देशों के बीच हिंसा का रास्ता कोई नहीं अपनाया जाएगा, युद्ध नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। ये लाहौर समझौते का सीधे तौर पर उल्लंघन था। इसी को नवाज शरीफ पाकिस्तान का धोखा बुला रहे हैं, जो उनके देश ने भारत को तब दिया था ऐसे समझौते के बाद। तो अब बात इसकी कि आखिर शरीफ ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में सरकार चलाने के मामले में 3 तरीके के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एलिमेंट वो रहा है जिसने भारत के साथ 1000 साल के युद्ध की बात कही है। इस एलिमेंट में आप भुट्टो फैमिली को डाल सकते हैं। उनके परिवार में किसी भी जनरेशन के भाषण को अगर आप उठा के देख लेंगे, उसमें आपको भारत के खिलाफ जहर मिलेगा। दूसरे एलिमेंट में वहां की आर्मी रही है। आर्मी अभी तक भारत के साथ हुए ज्यादातर युद्धों के पीछे रही है। आतंकवाद के पीछे भी पाकिस्तानी आर्मी ही है, उन्हीं का हाथ बताया जाता है। वहीं एक तीसरा एलिमेंट नवाज शरीफ वाला रहा है। शरीफ पाकिस्तान के पंजाबी हैं, उनका बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली का रहा है। पाकिस्तान की बरकत के लिए वो हमेशा से भारत के साथ अच्छे रिश्ते की वकालत करते आए हैं। इसी की मिसाल वो लाहौर समझौता है जो उन्होंने भारत के पीएम वाजपेयी के साथ 1999 में साइन किया था। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच अमन शांति हो जाती तो पाकिस्तानी आर्मी की दुकान बंद हो जाती, भुट्टो परिवार और इमरान खान जैसों की दुकान का शटर भी गिर जाता। इन्हीं वजहों से मुशर्रफ जैसे जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने तख्ता पलट करके नवाज को हटा दिया और लाहौर समझौते को चूल्हे में डालकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वैसे ये अपने आप में पहला उदाहरण नहीं है। 1971 का युद्ध आपको याद होगा। इस वॉर के बाद पाकिस्तान की करारी हार हुई। 90,000 से ज़्यादा उनके सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे, उनका जो मामला चल रहा था, तब भी पाकिस्तान की जो पीएम है जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच एक शिमला समझौता हुआ था, जिसमें इसी तरीके की बात हुई थी, लाहौर समझौते जैसी। तब के हाथ से डिमोरलाइज पाकिस्तान ने यह प्रिटेंड करने की कोशिश की थी कि वो शांति चाहता है। हालांकि इस समझौते के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने अपना रंग बदलना दिखाना शुरू कर दिया। इतना सब सुनने के बाद आपका एक सवाल ये हो सकता है कि शरीफ अपने देश की गलती को क्यों जग जाहिर कर रहे हैं और आर्मी उन्हें ऐसा कैसे करने दे रही है। इसका जवाब ये है कि एक देश के तौर पर अपने एग्जिस्टेंस में आने के बाद से पाकिस्तान पॉसिबली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF और अमेरिका पाकिस्तान के मामले में हाथ खड़े कर चुके हैं। ऊपर से ये देश चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है। जिस आतंकवाद को इसने अपने देश के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वो अब इसी को डस रहा है। ऊपर से भारत ने साफ स्टैंड लिया कि टेररिज्म और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। ऊपर से जिस इमरान खान को फौज ने अपना बंदा मानकर आगे बढ़ाया, तो वो पहले तो भारत के खिलाफ थे, लेकिन बाद में पाकिस्तानी आर्मी के सख्त खिलाफ हो गए। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के पास नवाज से बेटर फिलहाल कोई ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। चारों तरफ से स्क्वीज हो चुकी पाकिस्तानी आर्मी का ये हाल है कि साल की शुरुआत में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की फौज ने नवाज शरीफ के कंधे पर अपना हाथ रखा था, लेकिन पहले फौज को खुदा मानने वाली जनता का इससे इस कदर भरोसा उड़ चुका है कि वोट्स के मामले में जनता ने जेल में बंद इमरान खान पर ज्यादा भरोसा जताया। फौज के सपोर्ट के बावजूद नवाज की पार्टी गिरते पड़ते बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई। जैसे तैसे जोड़ तोड़कर पाकिस्तान में जो नई सरकार है वो बनाई गई है। ऐसे में नवाज के लेटेस्ट स्टेटमेंट को 4 जून को भारत में आने वाले आम चुनाव के नतीजों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। माना जा सकता है कि ऐसी गलती एडमिट करने के लिए उन्हें पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हरी झंडी मिली हो। यह भी माना जा सकता है कि भारत में बनने वाली नई सरकार के साथ संबंध बेहतर करने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी नवाज और उनकी गठजोड़ वाली सरकार को एक्स्ट्रा माइल जाने दे। यह सब सुनकर आपको क्या लगता है? क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न आने वाला है? जो भी लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी ऐसी स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।